गाथा भी ले लेते हैं। जीवम जीवम दौवम जिणवर वसहेण जैणनिडिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा जीवो उव ओगमो अमुति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसो डगई। जय बहुत जी। बढ़िया। हाँ जी, आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ दीदी, थोड़ी सी धीमे है पर ठीक है। ओके, एक मिनट होल्ड करना। चलिए, तो अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से गाथा नंबर 2 का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें जीव के 9 अधिकारों से जो वर्णन आगामी गाथाओं में आने वाला है उनका संक्षिप्त स्वरूप यहाँ पर कहा जा रहा है। कल अपन ने संसारस्थ का वर्णन देखा, आज अपन देखेंगे अब सिद्धत्व का वर्णन करते हैं। देखो पेज नंबर है 29। जीव की उस समय की योग्यता से सिद्धत्व पर्याय की प्राप्ति हुई है। देखो बहुत गजब की बात है। प्रत्येक द्रव्य, विश्व का प्रत्येक द्रव्य अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ द्रव्य द्रव्य बना रहता है। जीव अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमता हुआ जीव जीव बना रहता है। ये वस्तु का स्वभाव है ऐसा। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि जीव की उस समय की योग्यता से सिद्धत्व पर्याय की प्राप्ति हुई है। सिद्धत्व पर्याय मतलब अनंत गुणों की अनंत शुद्ध पर्याय, उन सबको मिला के बोलते हैं सिद्ध पर्याय, सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था एक पर्याय नहीं है, अनंत गुणों की अनंत शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, उसको सिद्ध पर्याय कहते हैं। शुद्धने से आत्मा त्रिकाल अनंत ज्ञानादि स्वभाव का धारक होने से सिद्ध है। देखो शुद्धने से ये जो सिद्धत्व पर्याय प्रकट हुई ना, जो ज्ञान इस सिद्ध पर्याय का लक्ष्य करता है उस ज्ञान को क्या बोलते हैं? साक्षात शुद्ध निश्चय न। सिद्धत्व, ये जीव सिद्ध हो गए, ये सिद्ध जीव हैं, है ना। ये किसने का विषय है? साक्षात शुद्ध निश्चय न। और भगवान आत्मा शुद्ध निश्चय न। समझ आई बात? दोनों में फर्क। ये द्रव्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को विषय बनाता है और वो न सिद्ध पर्याय को या सिद्ध पर्याय से अभेद करके पूरे जीव को विषय बनाता है। दोनों में बहुत फर्क है। समझ आ रही बात? शुद्धने से आत्मा त्रिकाल अनंत ज्ञानादि स्वभाव का धारक होने से सिद्ध है। देखो भगवान आत्मा पूर्व से शुद्ध है, पूर्व से सिद्ध सदृश है। अब सिद्ध समझना पड़ेगा। सिद्ध किसे कहते हैं? सिद्ध अनंत गुणों की अनंत शुद्ध पर्याय, वो सिद्ध। सिद्ध भगवान अर्थात पूर्ण शुद्ध पर्यायों से परिणमित आत्मा। अभेद सी भाषा में बात करें तो शुद्ध पर्यायों से परिणमित आत्मा
और संयोग में देखें तो क्या है? संयोग में न तो कोई अन्य चेतन अचेतन पदार्थ है, न शरीर है, न कर्म है और न कषाय है। समझ आ रही बात? अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित आत्मा, ये अवस्था में भी द्रव्य भाव नो कर्म से रहित हो गए, है ना। और भगवान आत्मा अनादि से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, अनादि से। पॉइंट समझ में आया? भगवान आत्मा अनादि से द्रव्य भाव नो कर्म रहित है। जैसे सिद्ध भगवान को किसी ने नहीं बनाया, ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को किसी ने नहीं बनाया। अर्थात मैं भगवान आत्मा हूं, न मेरा कोई जनक है न मेरी कोई जननी है, मैं भी सिद्ध समान अभी द्रव्य स्वभाव से वर्तमान में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हूं। अभी किसको देख के बोलना? देखो द्रव्य स्वभाव को देखकर। बात सुन रही। लेकिन संसार में कर्मोदय के निमित्त से, कर्मोदय की जबरदस्ती से नहीं, कर्म की पराधीनता से नहीं, कर्मोदय के निमित्त से स्वयं की योग्यता से असिद्ध बना। अर्थात इससे क्या मैसेज निकल रहा है? अर्थात असिद्धपना, संसार अवस्था जीव का स्वभाव नहीं, नैमित्तिक भाव है। ये मैसेज आता है इसमें से। समझ आ रही बात? स्फटिक मणि लाल पन्नी के कारण लाल दिख रही है, इसका अर्थ ये है कि वो स्फटिक मणि का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये मैसेज आता है कर्म के निमित्त से होने वाले जो भी भाव हैं, वे जीव के त्रैकालिक स्वभाव भाव नहीं है। इतना मैसेज लेना। और शब्द क्या आता है? डायरेक्ट निमित्त से। उसका अर्थ ये नहीं है कि निमित्त करा देता है जीव की तत्समय की योग्यता में असिद्धपना। एकदम क्लियर। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। दो द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव की दीवार होती है। एक द्रव्य की पर्याय को दूसरा द्रव्य उत्पन्न नहीं कर सकता। ये वस्तु स्वभाव है ये, ठीक है। वह असिद्धपना व्यवहार न का विषय है। असिद्धपना क्या है? औदिक भाव आदि कैसे हैं? व्यवहार न का विषय है। शुद्ध न का विषय भगवान आत्मा है, और भगवान आत्मा को असिद्ध कहना ये व्यवहार न का विषय है। कितनी गजब बात है। देखने की टेक्निक चाहिए, ये टेक्निक है बहुत बड़ी। देखिए संसार दशा के समय भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए संसार दशा के समय भी सिद्ध होने की शक्ति है, और उसमें से सिद्ध की पर्याय प्रकट होती है। देखो संसार दशा में भी क्या बोल रहे हैं? सिद्ध होने की शक्ति है। संसार दशा में भी सिद्ध होने की शक्ति है। शक्तिमान पदार्थ तो मैं हूं ना, कोई कर्म के कारण थोड़ी संसार दशा है। और कोई कर्म का देखो नैमित्तिक कथन किए जाएंगे, निमित्त सापेक्ष कथन किए जाएंगे, परंतु निमित्त कर्ता नहीं होता कभी भी। क्या बोला? निमित्त सापेक्ष, हाँ हाँ निमित्त करता कभी नहीं होता, सापेक्ष हाँ, कथन किया जाता। सापेक्ष कथन किया जाएगा, निमित्त कर्ता नहीं होता कभी भी, है ना। क्या बोल रहे हैं कि संसार दशा के समय भी सिद्ध होने की शक्ति है। किसको? सभी जीवों को। इससे क्या पता चलता है कि शक्ति स्वभाव में है
और उसकी व्यक्ति पर्याय में होती है, शक्ति की व्यक्ति होती है। इसका अर्थ है किसी पर के कारण नहीं होती। मेरी सिद्ध पर्याय न तो देव गुरु शास्त्र में से आएगी, मेरी सिद्ध पर्याय न तो देह की किसी क्रिया से आएगी, 28 मूल गुण की क्रिया से नहीं आएगी। मेरी सिद्ध पर्याय 28 मूल गुण के शुभ परिणाम में से नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात? सबकी नास्ती। जी बहुत सुंदर जी। हाँ, मेरी सिद्ध पर्याय विकार में से नहीं आएगी। और सुनो, बहुत गजब की बात, मेरी सिद्ध पर्याय कर्म के अभाव से भी नहीं आएगी। क्या बोला? मेरी सिद्ध मेरी पर्याय कर्म, हाँ, कर्म के अभाव से भी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, ऐसा निमित्त नैमित्तिक सहज है। बस कल बात बताई थी ना सीता जी की 4 बातें, जी ऐसे ही समझना। 4 चारों प्रकार से वर्णन कर सकते हैं हम। चारों नियोग से। हाँ, वर्णन किया जा सकता है। सीधा सीधा बोलते हैं कि भैया सिद्ध दशा कैसे प्रकट होती है? जब अनंत भगवान के शेष अघाती कर्मों का अभाव होता है तो सिद्ध दशा प्रकट होती है। ये संयोग से। हाँ, तो सिद्ध दशा प्रकट होने का कारण क्या है कि 4 अघाती कर्मों का अभाव वो एक साथ में एक काल में देखे जाते हैं। तो ये वाली बात तो सही है कि जिस समय सिद्ध अवस्था प्रकट हुई उस समय अघाती कर्मों का अभाव हुआ था, लेकिन अघाती कर्मों के अभाव से सिद्ध पर्याय नहीं आई। ये गजब की बात। पूरी दुनिया उसको स्वीकार, निमित्त के कथन को स्वीकार करती है। ये गुरुदेव श्री की देन है कि इन्होंने उपादान को मुख्य करके वो हाथ में पकड़ा दिया। बोलो, आयु पूर्ण हुए बिना सिद्ध हो सकते क्या? अरे भैया, सिद्ध होने की अवस्था जब आती है तो वो कोई कर्म के अधीन होकर नहीं आती, कर्म की मेहरबानी से नहीं आती। जीव अपने कर्म नियत परिणामों से परिणमता हुआ जीव जीव बना रहता है। अभी कैसे बात करेंगे कि देखो, उनकी आयु तो उतने सागर की, उतनी उनकी आयु, इतने पल्ल की, उनकी आयु इतने 1000 वर्ष की, उनकी आयु 75 वर्ष की, है ना? तो उस समय सिद्ध हो गए। तो आयु कर्म के सापेक्ष ये कथनी है, परंतु वो सिद्ध पर्याय स्वयं की योग्यता से उत्पन्न हुई है। ये उपादान का कथन है ना? ऐसा। तो अभी क्या कह रहे हैं कि 4 गति में घूमता है, वह भी उसकी वैसी योग्यता से, और 4 गति का नाश कर सिद्ध दशा प्रकट होती है, वह भी स्वयं की योग्यता से प्रकट करता है। योग्यता किसकी है? पर्याय की। तत्समय की योग्यता से पर्याय में काम होता है। और उस अवस्था का और कर्म का घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से कर्म के सापेक्ष कथन किया जाता है, तो उस कथनी को भी स्वीकार करता है ज्ञान। हरी बात समझ में? लेकिन 2 द्रव्यों में तो कभी कर्ता क्रम संबंध होता ही नहीं, लेकिन 2 द्रव्यों की पर्याय में भी कर्ता क्रम संबंध होता नहीं, कभी नहीं होता। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य होता है, पर्याय में। पर्याय में वो ऐसा। ठीक है, देखो अभी कर्ता कर्म अधिकार में चर्चा आई थी, जब वो कुम्हार और घड़े की बात आई ना कि घड़े का कर्ता कौन, तो कहेंगे कुम्हार, है ना? और कुम्हार को जो परिणाम उत्पन्न हो रहे उसका कर्ता कौन, तो कहेंगे कर्म का उदय। अभी देखना, ये दोनों कथन करने पर
जो मैं हूं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो तो किसी का निमित्त करता भी नहीं। कितनी गजब की बात। करता तो है ही नहीं, निमित्त करता भी नहीं। देखो कैसे, मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी तत्समय की योग्यता से अपनी उपादान शक्ति से घड़े रूप परिणमित हुई है। क्या बोला? मिट्टी अपने मिट्टी, अपने हाँ, तत्समय की योग्यता से गड़े रूप परिणमित हुई है। हुई है, बराबर। तो बढ़िया है भैया लेकिन। वो मिट्टी रखी है तो बन जाए अपने आप घड़ा। जब वो घड़े रूप अपनी उपादान योग्यता से परिणमित होती है, तो कहते हैं प्रत्येक कार्य के होने में 5 समवाय घटित होते हैं। तो एक निमित्त नाम का समवाय उपद्रव की पर्याय होता है। तो किसी भी कार्य के होने में निमित्त की भी आवश्यकता होती है, उपस्थिति अवश्य होती है। तो कुम्हार का योग उपयोग, योग और उपयोग, ये योग उपयोग तत्समय की योग्यता से जब घड़े बनने का काल आया है, तो नियम से किसी जीव को मैं घड़ा बनाऊं ऐसा भाव उत्पन्न होगा। तो कुम्हार का क्या है घड़ा बनने में? ये मिट्टी, ये घड़ा, और ये कुम्हार का योग उपयोग, इसमें निमित्त। निमित्त है। योग उपयोग मतलब क्या लेना? कि उपयोग में उस संबंधी भाव, और योग मतलब आंध्र प्रदेशों का उस तरह का परिस्पंदन, हाथ बात ऐसे रखने करने का। समझ आई बात? ऐसा योग उपयोग। प्रदीप भाई आप ऑन कर सकते हैं, कुछ लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, वो अच्छा लगता है सामने चर्चा करने से, जी जी। है ना? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ? योग उपयोग, जीव का योग उपयोग, योग उपयोग समझ गए? उपयोग में ज्ञान और कषाय दोनों गर्भित, और उस संबंधी फिर आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जैसा होगा वैसी हस्तादि की क्रिया होगी। हस्तादि की क्रिया जीव की नहीं। क्लियर? तो ये घड़े में ये निमित्त बन रहा है। अब सुनना, इस भाव में भी निमित्त कौन? कि कर्म का उदय। ऐसा कर्म का उदय वैसा भाव, है ना? और मैं कौन हूं? मैं भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा न तो घड़े का निमित्त करता, न भगवान आत्मा परिणामों का निमित्त करता, भगवान आत्मा तो परम अकर्ता। समझ आ गई बात? किसी सिद्धि हो गई। बराबर। भगवान समझ। आत्मा तो परम अकर्ता सिद्ध हो गया। घड़े बनने में निमित्त कौन? घड़ा बनने में कि योग योग उपयोग, उपयोग। योग उपयोग में निमित्त कौन? कर्म का उदय। तो मैं क्या करता हूँ? कुछ नहीं, परम जान अकर्ता ना गायक हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ। भगवान आत्मा। बोलो, आ रही बात समझ में? ऐसे यहाँ पर समझना कि वो जो सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई जीव की, जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई, उसका निमित्त करता कौन? कि कर्म का अभाव। तो त्रिकाली ध्रुव ने क्या किया? कि कुछ नहीं, मैं तो परम करता हूं। सिद्ध पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, और उसमें निमित्त होता है सर्व कर्मों का क्षय। मैं सिद्ध पर्याय को उत्पन्न कर सकता हूं कि नहीं? मुझे किसी की उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रही है? और वो सिद्ध पर्याय जब क्षय हो रहा है, तो उस सिद्ध पर्याय में भी अविच्छिन्न रूप से, अखंड रूप से स्वभाव का आश्रय कंटिन्यूअस चल रहा है, कंटिन्यूअस अनंत अवस्था से कंटिन्यूअस। और फिर जो अघाती कर्मों के अभाव का जो प्रसंग बनता है ना, तो वो दो ध्यान, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती आदि, वे दोनों ध्यान, वो ध्यान संज्ञा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय अघाती कर्मों का अभाव होता है, ध्यान से निर्जरा होती है। तो अघाती कर्म की निर्जरा हो रही है ना, तो फिर वो दोनों ध्यान नाम पाते। समझ आ रही बात? इतनी अद्भुत बात है। तभी क्या कह रहे हैं कि चार गति का नाश कर सिद्ध दशा प्रकट करता है, वह भी स्वयं की योग्यता से प्रकट करता है।
कर्म सापेक्ष लगातार कथन चलते रहते हैं, तो उनको निमित्त समझना चाहिए। ठीक है, अब देखो दीदी ऊर्ध्वगमन। हाँ जी बोलिए। दीदी अब ये बात हम क्रमबद्ध, मैं क्रमबद्ध पढ़ती हूँ, तो क्रमबद्ध में कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि क्रमबद्ध में होना है वो होता है? तो हाँ वो मुझे कल की बात जो किसी ने प्रश्न पूछा था कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो लेना, तो वो क्रमबद्ध से कैसे लेना, वो सिद्ध की पर्याय को क्रमबद्ध से कैसे लेना? सो क्रमबद्ध का इसके साथ जरा ओपन कीजिए प्लीज। हाँ देखो, अभी चर्चा चली थी ना कि जीव अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमता हुआ जीव जीव बना रहता है ना। ये भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, ये जीव है, ये जीव बना रहता है, नहीं घटता नहीं बढ़ता, है ना। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा, ये मेरा जीवन है, सदा एक रूप रहना, ये मेरा जीवन। अब पर्याय, पर्याय में जो पर्याय इस भगवान आत्मा को नहीं जानती, तो ये अज्ञान मोह राग द्वेष की जो भी पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो क्रमिक हो रही है, अपने क्रम में ही हो रही है। जैसे अभी सबको, जितने लोग यहाँ पे अभी जुड़ रहे हैं, सबको एक शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है कि चलो स्वाध्याय सुने, तो कोई पुरुषार्थ से नहीं आया है, कोई भी जीव यहाँ पुरुषार्थ करके नहीं बैठा। भले आपका ज्ञान ऐसा मानता हो, अरे घर में बहुत काम था, बहुत जल्दी से उठते हैं, फटाफट काम करते हैं, दीदी की क्लास है, जल्दी से बैठेंगे, बहुत हिम्मत करके बैठते हैं, ताकत लगा के बैठते हैं, पुरुषार्थ करके बैठते हैं, तो ये कर्ता बुद्धि से ऐसा लगता है। समझ आ रही बात? ऐसी ही शरीर के संबंध से सिटिंग, पूरा वैसे ही बैठना, वैसी जिनवाणी खुलना, है ना, वैसी भाव होना, ये सब क्रमिक है। अब स्वाध्याय चलते चलते उठ के चले जाना, स्वाध्याय चलते चलते कोई दूसरा भाव उत्पन्न हो जाना, ये सब क्रमबद्ध है, ऐसा वो भी कहना। क्रमिक है दीदी? वो भी क्रमबद्ध है। और इसको क्या लगता है, अरे मैं उठ के चला गया। अब ये वाली चर्चाएं करो ना, तो हैबिट है ना कर्ता बुद्धि की और चरणान योग की, तो फिर दीदी दीदी एक जिसको बात जो ग्रहण करना हो वो कर सकता है, अपनी योग्यता। क्यों योग्यता? क्यों कि वो ही उसका क्रमबद्ध है। जिसको भी पाप बंद होना है तो वो ऐसा ही ग्रहण करता है, जिसको अभी शुभ बंद होना है वो ऐसा ग्रहण करता है, जिसको धर्म होना है वो दोनों से भिन्न भगवान आत्मा देखता है। तो सारी पर्याय क्रमिक है। दीदी हाँ जी। ये बात आपकी सही है, हम सब क्रमबद्ध पर्याय के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो पर्याय आजकल चल रही है उसमें जरा कठिन रहता है, क्योंकि वो जो प्रश्न है उसके मैंने बहुत उसके बारे में सोचा है, लेकिन कि हर कर्म, हर पर्याय अपने क्रम से होती है, तो फिर मतलब ये होता है कि मेरे को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो होना है सो होना है, तो जो जैसा होता है उससे डील करो, अपने आत्मा को मध्य में रखो, मध्य आत्मा की मध्यस्थता क्या से, डील करो? नहीं आत्मा देखो, की इम्पोर्टेंस रख के जो भी होता है पर्याय में वो होने दो, और उसकी आत्मा का सोच के उसको उसको डील करो उसके साथ। क्योंकि मैं क्यों इतना प्लान कुछ करूँ, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, मेरे को इतना स्वाध्याय करना है, अरे भाई होना वाला होएगा तो ही होएगा, वरना कुछ ना कुछ वजह से नहीं होएगा। तो ऐसी मेरे को बहुत बादर करता है, विच इज नॉट ट्रू एक्चुअली, आई नो इट इज नॉट ट्रू। ट्रू थिंग इज कि हमें सही चीज करनी है, लेकिन वो मेरे को बादर करता रहता है कि मैं क्यों हर चीज ऐसा करेक्ट है, करने का सोचती हूँ। गुरुदेव का सुनो, ऐसा है कि ये जो वस्तु स्वरूप है ना, इसका कितना लाभ होता है उस पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखेंगे ना। जब तक कर्ता बुद्धि रहती है ना, भगवान आत्मा का निर्णय नहीं होता, तब तक हमको बार बार ऐसा लगता है ऐसे कैसे पाप हो रहा तो होने दें, ऐसे थोड़ी अपन को पाप से हटके पुण्य में आना चाहिए। अनादि से इस जीव को पाप बुरा है पुण्य अच्छा है ऐसा भ्रम, ऐसा अग्रहित मिथ्या तो अनादि से चला आ रहा है।
पाप को बुरा मानता है, पुण्य को भला मानता है। जैसे क्रोध उत्पन्न हो गया तो बुरा लगता है, लेकिन अभी जिनवाणी के सामने बैठे हैं तो भला लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम सही तो काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी। और यहाँ तो कह रहे हैं कि ये पुण्य पाप दो कर्म, हाँ वो भी बराबर है। पुण्य पाप दो कर्म, ये दोनों कर्म हैं। और यहाँ तो सुनो, ये मनुष्य सापेक्ष सारी बातें हैं कि हम चौके में चले गए खाना बनाने, कि हम स्वाध्याय करने बैठ गए। सुनो ध्यान से, कान खोल के बढ़िया, हे ज्ञान वालों सुनो। क्या सुनो? निगोदिया जीव को भी हर अंतर मुहूर्त में शुभ अशुभ भाव होते हैं। हर अंतर मुहूर्त में शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। और शुभ अशुभ परिणाम कैसे हैं? अनित्य हैं, अध्रुव हैं। पहले भी चर्चा कर दी एक बार। अर्थात वे घटते बढ़ते हैं और फिर चेंज हो जाते हैं। शुभ अशुभ में बदल जाता है, अशुभ शुभ में बदल जाता है। शुभ कभी तीव्र होता है, कभी मंद होता है, कभी और मंद होता है, कभी वो पाप में कन्वर्ट हो जाता है, कभी तीव्र पाप, कभी मंद पाप, कभी मंदतम। ऐसी स्थिति चल रही है ऑलरेडी क्रमबद्ध में। समझने की जरूरत ये है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ये समझने की जरूरत है। पुण्य पाप में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वे ऑलरेडी फिक्स हैं। समझ में आ रही बात? और ये क्रमबद्ध का कॉन्सेप्ट समझ के ये लाभ होता है कि उत्पन्न होता हुआ पाप भाव, उत्पन्न होता हुआ, करता हुआ नहीं, उत्पन्न होता हुआ पाप परिणाम, उत्पन्न होता हुआ शुभ परिणाम, दोनों से भिन्न मैं भगवान आत्मा। अब उत्पन्न होते हुए पाप से चूंकि मैं उनसे भिन्न हूं, बताओ इसके लिए ये भिन्न है, तो अब ये टूट जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं। और इसमें कोई अच्छा सा कवर चढ़ जाए तो इसमें क्या क्या अच्छा होगा? ये भिन्नता का अर्थ है। भिन्नता मतलब जिससे मैं भिन्न हूं उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। इतनी बात समझ के उत्पन्न होते हुए पाप से द्वेष नहीं और उत्पन्न होते हुए शुभ भाव से राग नहीं, उनके प्रति कर्तृत्व नहीं, उनके प्रति भोक्तृत्व नहीं, उनके प्रति अच्छे बुरे की कल्पना नहीं। और जहां अच्छे बुरे की कल्पना नहीं, इसका ही नाम तो सहजता है, हाँ जी। इसका ही नाम तो आनंद है। अब शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है, मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं शुभ का करता नहीं। अशुभ भाव उत्पन्न हो रहा है, अपने कल भी बात की थी, दृष्टि कहां तक आनी चाहिए? यहां तक, मैं तो भगवान आत्मा हूं। ये अशुभ भाव है, ये शुभ भाव है, मैं भगवान आत्मा हूं। हाँ जी। तो वो करते हुआ नहीं, जब तक करता हुआ दिख रहा है, अरे इतना सोचते हैं तो भी ऐसा हो जाता है, ऐसा सोचते हैं ऐसा हो जाता है, तो भैया होने दो ना, मैं तो भगवान हूँ। जी जी। कौन समझ में आ रहा है? तो हाँ जी। ज्ञान रिलैक्स होता है। क्या बोला? जब ये पता है कि पर्याय क्रमबद्ध में होनी है और पर्यायों से मैं अप्रभावी तत्व हूँ, तो अब मुझे पर्यायों की क्या टेंशन है? नहीं। ये है उसका रिजल्ट। रिजल्ट में क्या हुआ? रिजल्ट हुआ ज्ञायक की सन्मुखता, ज्ञायक का निर्णय, ये उसका रिजल्ट है। और ज्ञायक के निर्णय का फल है शांति, सुखी, निर्भरता, टेंशन लेस होना, ये इसका फल है। समझ वो में आ तो रही है? अनुभव करते हैं दीदी, जब से ये स्वाध्याय करते हैं बस तो बहुत कोई अच्छी। चीज इतना बोझा नहीं करती है जैसे पहले करती थी। हाँ तो बस अभी बोझा नहीं करती, फिर बोझा धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर कम होता है, एक दिन अभाव भी होता है। विधि तो ऐसे ही बनती है। हाँ जी 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 ठीक है, दीदी, बराबर है। थैंक प्लग यू। इन होना है राइट प्रोसेस में, हाँ जी। राइट वे में प्लग इन होना है आपको। बस व्हाट टू डू, तो यहाँ तो कहते हैं नथिंग टू डू। अभय जी भाई साहब बोलते हैं कि भैया आप बीमार हो तो क्या करो? कि आराम करो। तो आराम करने में क्या करते हैं? कुछ नहीं। भाषा कैसी है? करो, आराम करो। तो आराम करने में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात?
ऐसे ही कह रहे हैं धर्म करो, गायक का निर्णय करो, ऐसा करो की भाषा बोली जाती है। उसका अर्थ क्या है कि मैं अकर्ता ज्ञायक। दीदी गुरुदेव तो कहते हैं ना कौन करे, कौन करे, वो जब भी कोई सवाल करते हैं तो से कौन करे, मंदिर बनाते कौन बनाए, तो हम कौन बनाए? उद्गल का परिणमन है साक्षात। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इन सब के फल में सहजता आती है। जैसे दादा ने ऐसा एक बार बोला कि भगवान के भामंडल में 3 भव दिख रहे भविष्य के। तो कब दिख रहे 3 भव? जब फिक्स हैं तभी तो दिख रहे, और फिक्स नहीं हो तो कैसे दिखेंगे भविष्य के? अगर किसी के 3 हैं तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम आगामी भव की तो को तो हम सुधार सकते, और उसके बाद का कैसे सुधारोगे? वो भी फिक्स है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? बहुत पते की बात है। 3 भव आगामी, 3 भव फिक्स हैं, तो अभी आप आगामी भव को सुधार सकते कि नहीं सुधार सकते? नहीं। जिसके बारे में अभी कुछ अतई पता नहीं है वो भी फिक्स है, तो किसको बिगाड़े किसको सुधारें? तो ये वाली बात समझ के, पर्यायों के प्रवाह क्रम को समझ के पर्याय से दृष्टि छूटती है, ये लाभ है। फिर वो ही नहीं देखते, अब पाप हो गया, अब पुण्य हो गया, अब पुण्य हो गया, अब पाप हो गया। पुण्य पाप का चक्कर छोड़ो, ये बताओ मैं कौन हूं, ये निर्णय करो। जब वो प्रवाह क्रम स्वतंत्र है, क्रम नियत है, तो फिर उधर दृष्टि करने का क्या लाभ है? बोलो। एक वृक्ष से बीज अपने आप, वो बीज से वृक्ष अपने आप बन रहा है, तो अब आपका क्या कर्तव्य है? कुछ नहीं बोलो। है, कुछ भी नहीं। समय पाए तरुवर फले, चेतक सींचो नीर। बस तुम तो उसके जड़ में, मूल में पानी डालते रहो बस। ऐसे ही यहाँ मूल तत्व जो भगवान आत्मा समय सार है, उसकी दृष्टि रखो बस। बाकी हर पर्याय होने योग्य होती है। घबराहट इसलिए होती है कि हम पाप को बुरा समझते हैं। अहंकार तब होता है जब हम पुण्य को भला समझते हैं। समझ में आ रही है बात? और पुण्य पाप तत्व से मेरा कोई सरोकार नहीं, जब ये समझ में आते हैं और वो भिन्न है, मैं उसका अकर्ता हूँ, और उसके ज्ञान से मेरे में कुछ नहीं होता, तब उत्पन्न होते हुए शुभ अशुभ भाव से रिलैक्स रहते हैं। आ रही बात समझ में? दीदी जब पर्याय को बदलने जाते हैं ना तब दुख होता है, सकते नहीं। ऐसा हर उत्पन्न होती पर्याय की सहज स्वीकृति। अब ऐसे ऐसा मजबूरी से नहीं, अब क्या करें भैया, अब शरीर में रोग हो गया, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे मजबूरी नहीं, कुछ नहीं कर। अब भैया पाप, बहुत पाप का उदय है, अपन कुछ नहीं कर सकते, अब परिणाम बिगड़ गए, अब क्या करें, क्रमबद्ध में थे, अपन कुछ नहीं कर। तुम्हारी दृष्टि पर्याय की तरफ है और आप कह रहे हो मैं क्रमबद्ध स्वीकार है, इसका नाम क्रमबद्ध की स्वीकृति नहीं होती। समझ में आ रही है? क्रमबद्ध की स्वीकृति का अर्थ है कि उनको क्रमबद्ध में डालकर और अपने दृष्टि अकर्ता ज्ञायक स्वभाव पर आए, इसका नाम है आपने क्रमबद्ध को स्वीकार किया। समझ में आ रही है? क्रमबद्ध की स्वीकृति से दृष्टि ज्ञायक पर जाती है, ये नियम है। ये जिसमें कुछ करना, देखो किसी के घर अपन रोज जा रहे, भाभी जी कोई काम है तो बताइए, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ काम नहीं है, तो आप 5 मिनट बैठे, बिल्कुल लौकिक एग्जाम्पल है, वापस आ गए। फिर दोपहर में फिर गए, भाभी जी कुछ काम है तो बताइए, नहीं 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 कुछ जरूरत नहीं है। फिर शाम को गए, फिर दूसरे दिन गए, ऐसे 4-6 दिन किया, फिर क्या करोगे? अपने नहीं घर बैठेंगे, उनको जरूरत ही नहीं है कि तो भी जाते ही रहोगे महीनों सालों। बोलो, निर्णय करते हैं कि नहीं कि भैया उनको हमारी जरूरत नहीं है। पॉइंट समझ में आया?
ऐसे ही पर्याय क्रमबद्ध है, पर्याय को हमारी जरूरत नहीं है। इसलिए पर्याय का लक्ष्य छोड़कर भगवान आत्मा में हूं, बस आनंद करो। पंडित साहब की कितनी बढ़िया रचना है। मम भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। ये 6 शक्तियों का ग्रुप है ना, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति। 6 शक्तियों का ग्रुप है। क्या गजब का स्वरूप है, एकदम शानदार। क्या भाव शक्ति क्या कहती है? प्रत्येक समय जीव में एक भाव, एक पर्याय अवश्य उपस्थित होता है, ये भाव शक्ति। और जिस समय एक भाव उत्पन्न होता है उस समय अन्य भाव का अभाव होता ही है। समझ आ रही बात? एक समय में एक ही पर्याय होती है भाव रूप, अन्य का अभाव होता है, वो अभाव शक्ति, इस शक्ति के कारण ऐसा। फिर भाव भाव शक्ति कि जो वर्तमान में, जैसे एग्जाम्पल लें अगर मिथ्या दर्शन से, तो वर्तमान में एक पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है, मिथ्या दर्शन मिथ्या दर्शन मिथ्या दर्शन। जिस समय मिथ्या दर्शन है उस समय सम्यक दर्शन नहीं है। कौन सा भाव प्रकट है? मिथ्या दर्शन। और जिस समय मिथ्या दर्शन है तो सम्यक दर्शन का क्या है? अभाव। अभाव। ठीक है। अब स्वरूप समझकर ज्ञायक पे दृष्टि जाए तो हमको मिथ्या दर्शन दूर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? कि भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी, ऐसी ऑलरेडी शक्ति है। आप तो ज्ञायक का निर्णय करो बस। तो ज्ञायक के निर्णय से क्या होगा? जो भाव अभी मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, राग द्वेष रूप जो परिणति है उसका अभाव हो जाएगा। और अभाव भाव शक्ति के कारण क्या होगा? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र जो अभी नहीं है वे प्रकट हो जाएंगी। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही पर्याय का अभाव हो जाए, ना सम्यक दर्शन रहे ना मिथ्या दर्शन रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। अभाव भाव कभी नहीं होगा, और भाव भाव नहीं होगा कि सम्यक दर्शन भी हो मिथ्या दर्शन भी हो, ऐसा भी कभी नहीं होगा। ये 6 शक्तियों ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है पर्याय की। अब तुम्हें क्या चिंता है? पंडित साहब ने क्या लिखा, कितनी बढ़िया बात। भाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। तो ये वाली बात समझ के, क्रमबद्ध समझ के क्या लाभ हुआ? निश्चिंत हो दृष्टि निज द्रव्य में रमाई। इसका अर्थ ये है कि दृष्टि कैसी हो गई? पर्याय की ओर से निश्चिंत हो गई। तुम क्रमबद्ध भी बोलते हो, पर्याय की चिंता भी करते हो। अब क्या करें, अब क्या करें, ये भी विचार करते हो। पॉइंट समझ में आया? वो हमसे मना कर रहे हैं कि हम अपना काम खुद कर लेते हैं, आप क्यों परेशान होते हो भाभी जी रोज रोज आके? तो अब क्या करेंगे? तो भी उनकी चिंता करेंगे? एकदम जनरल बात कह रहे हैं भैया, वो अपना काम खुद कर लेते हैं, अब हमको उनकी चिंता नहीं। आजकल बच्चे बोलते हैं सब, पापा आप चिंता नहीं करो हम सब कर लेंगे, मम्मी टेंशन नहीं करो, एकदम टेंशन नहीं करो, तो भी टेंशन करनी है। अपने योग्य हो रहे हैं, अपनी योग्यता से अपना काम संभालेंगे, आप निश्चिंत रहो। ये है इसका अर्थ। निश्चिंत हो दृष्टि, पर्यायों की तरफ से निश्चिंत हो गई। अब क्या हुआ? अब जब भाभी जी ने मना कर दी हमारे घर मत आया करो, तो फिर कहाँ जाएंगे? दूसरी भाभी जी के घर, अपने घर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अब अपने घर में बैठेंगे शांति से। ये अर्थ है निश्चिंत हो दृष्टि निज द्रव्य में रमाई।
पर्याय को हमारी जरूरत नहीं, तो बस हम तो ज्ञानानंद स्वभावी। त्यक्ष देख मूर्ति, शांति हृदय में छाई, ये विधि है। क्रमबद्ध पर्याय का ये कॉन्सेप्ट है। पर्याय की तरफ से ज्ञान जो उत्पन्न हो रही है पर्याय, भाई उसको स्वीकार करो, ये क्रमबद्ध में ऐसी होनी है। अब आप उसके बारे में कुछ भी विचार करो, उसके बारे में जितना विचार करोगे वो मिथ्यात्व होगा। सुन लो ध्यान से, वो मिथ्यात्व होगा। और उसमें ये बुरा हो गया तो उसमें द्वेष होने से नए द्वेष का बंद होगा, पाप बंद होगा नया। समझ में आ रही है बात? उस परिणति से राग होगा तो मिथ्यात्व होगा साथ में, और नया फिर बंद होगा। और जिसको अभी पुण्य बंद होना, पाप बंद होना है ना, रावण को नरक जाना है, तो वो सीता जी को चुराने का ही तो भाव आएगा, भाभी जी बोलने का भाव थोड़ी आएगा। हाँ जी। क्रमबद्ध है सारा। हमारी बात समझ में? ऐसा बस क्या बचा काम करने के लिए? क्या बचा? मैं तो करता गायब, ये गायक काम बचा। गायक बना यही काम नहीं, देखो पर्याय की संभाल करने की कोशिश कईयों बार की जीव ने, अभी संभलती नहीं है। और भगवान आत्मा का आश्रय किया, वे अपने आप संभल जाती हैं, संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। सो जो काम आज तक नहीं किया वो काम करना है। हरी बात समझ में? बिल्कुल। जी ऐसा बात सुंदर जी। अभी क्या कह रहे हैं? देखो ऊर्ध्व गमन, ये स्वभाव की जो चर्चा आ रही है ना, इसमें बहुत गजब गजब की बातें हैं, बहुत शानदार। गुरुदेव श्री ने इतना क्लियर कट वस्तु स्वरूप सामने रखा है। देखो क्या कह रहे हैं, देखिए जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, अर्थात सिद्ध दशा होते ही एक समय में ऊर्ध्वगमन कर लोकाग्र सिद्ध लोक में जाता है। जैसे धुएं का स्वभाव ही ऊंचे जाना है, वैसे ही जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है। सिद्ध भगवान को एक समय में जो ऊर्ध्वगमन होता है वह विभाव नहीं लेकिन स्वभाव गति है। सिद्ध भगवान कहाँ पर होते हैं? ये होते यदि यही मध्य लोक में, उत्पाद उनका मध्य लोक में ही होता है, और फिर ऊर्ध्वगमन होता है। ठीक है, तब लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान होते हैं। वो भी कहाँ पर? सिद्ध शिला में नहीं, सिद्ध क्षेत्र में। कहाँ पर? सिद्ध शिला में नहीं, सिद्ध क्षेत्र में। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय का व्यय होते ही संसार का व्यय होता है, और उसी समय सिद्ध दशा का उत्पाद हुआ। वहां एक समय में ऊर्ध्वगमन होता है, वह स्वभाव से ही होता है। अब देखो फिर बहुत बढ़िया बात, पूर्व प्रयोग वगैरह के कारण ऊर्ध्वगमन कहना वह तो उपचार है। कहते पूर्व प्रयोग से, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लौकी होती है और उसमें मिट्टी लगी रहती है तो पानी में डूब जाती है, उसकी पूरी मिट्टी डिजोल्व हो जाती है तो वो ऊपर तैर जाती है। तो कह रहे हैं किसी भी पूर्व प्रयोग के कारण ऊर्ध्वगमन नहीं होता, लोकाग्र के में स्थिर होता है, वह स्वयं के स्वभाव से ही होता है। धर्मास्ति काय का ऊपर अभाव है, इसलिए ऊपर जाता नहीं, ऐसा कहना वह भी उपचार का कथन है। देखो सिद्ध भगवान लोक की सीमा को छोड़कर फिर वो अलोक आकाश में क्यों नहीं चले जाते? योग्यता क्या से बोलेंगे? धर्मास्ति काय का अभाव होने के कारण। ऐसा ही उपचार से कथन की। जब ये कथन मिलता है ना, तो निमित्त सापेक्ष कथन से हमारे को सेटिस्फाई होने की हैबिट है। ऊर्ध्वगमन किया उन्होंने, तो फिर वहां तक क्यों किया? उस लोक की सीमा को क्रॉस करके ऊपर क्यों नहीं चले गए? तो कहेंगे कि अब वो जो छह द्रव्य है ना, कि वो लोकाकाश में है, तो उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है, तो धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए सिद्ध भगवान आगे जाते नहीं। अच्छा हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है।
समझ आ गई बात? क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? धर्मास्ति काय का ऊपर अभाव है इसलिए ऊपर जाता नहीं, ऐसा कहना उपचार का कथन है। हम ये समझते हैं कि जो भी हमारा स्वभाव है वो पर के कारण होता है, पर सापेक्ष होता है। हमको उपादान शक्ति स्वीकार करने की यदि आदत हो गई तो हमें इस कथन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन निमित्ताधीन दृष्टि है तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि इतनी ऊपर तो चले गए, 7 राजू तो चले गए, फिर उसके बाहर क्यों नहीं गए? तो अब ये आंसर करेंगे कि उनकी यहां तक जाने की ही योग्यता थी। तो फिर ऐसी योग्यता क्यों थी? सूरज की पूर्व में उगने की योग्यता क्यों है? बोलो, क्यों है योग्यता? महिलाएं माँ क्यों बनती हैं? ऐसी योग्यता महिलाएं में क्यों है, पुरुष में क्यों नहीं है? बताओ क्यों? भैया स्वभाव को ऐसे तर्क की जरूरत नहीं होती, स्वभाव को स्वीकार किया जाता है ना। ऐसे ही बोलना कि सिद्ध भगवान का, अब उनको वहीं रुकना था, उसके आगे गमन नहीं था। तो अभी बोल दो धर्मास्तिकाय के कारण, तो बोलेंगे अच्छा हाँ हाँ ठीक है। ये वाली बात तो सत्य है कि धर्मास्तिकाय निमित्त है, पर निमित्त के कारण सिद्ध भगवान रुके हैं, ऐसा भी नहीं। यही तो स्यादवाद है। और इस स्यादवाद को बिना किसी टेंशन के स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या बोला? उपादान को उपादान से स्वीकार करो, निमित्त को निमित्त से स्वीकार करो। 2 द्रव्यों में कर्ता क्रम नहीं लगाओ, 2 द्रव्यों की उपस्थिति को स्वीकार कर लो, बस बात खत्म। ठीक है दीदी, यहाँ जो पूर्व प्रयोग वगैरह ने कारण ऊर्ध्वगमन बोला, वो उपचार से बोला, तो वहां अपने जीव की अपेक्षा से वो पूर्व प्रयोग में कर्म का अभाव लेना। हाँ बस वही सब। और दीदी जो आपने परम शुद्ध निश्चय नहीं, जो साक्षात निश्चय नहीं, और परम शुद्ध निश्चय नहीं और शुद्ध नहीं को अगर भगवान आत्मा बोलेंगे, और तो फिर परम शुद्ध निश्चय नहीं को परम परिणामिक भाव बोलेंगे। एक ही बात हो गई। शुद्ध निश्चय न बोलो, परम शुद्ध निश्चय न बोलो, शुद्ध न बोलो, सब एक अर्थवाची है। कब कहाँ कैसे यूज हाँ जी ठीक है ना ऐसा। तो अभी अपना समय हुआ है, और इससे पूर्व में सूचना ये है कि कल से और मंडे तक अपनी क्लास ऑफ रखेंगे। एक्चुअली वीर सागर जी भाई साहब अभी 2 घंटे बाद आने वाले हैं, और फिर कल सुबह उनको लेकर अमाइन जाना है ना। और अमाइन में 3 दिन की उनकी गोष्ठी रखी है, और न्याय की क्लासेस वो लेने वाले हैं सभी भाई बहनों के लिए, तो इसलिए ऐसा प्रोग्राम बन गया है। तो अपना ठीक है, कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे और मंडे ठीक है जी, अपना ऑफ रहेगा। अपन ट्यूसडे को वापस मिलते हैं। ठीक है, ठीक है दीदी, उनकी लिंक भेजना। जरूर जरूर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र। जय। जय